हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भद्रा काल में भगवान को राखी बांधना चाहिए या नहीं, या फिर भद्रा काल में हमें होम यानी हवन करना चाहिए कि नहीं, दान करना चाहिए कि नहीं, और हमें इस दिन स्नान दान किस समय में करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और यदि हम मायके गए राखी बांधने के लिए तो वापस आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दूसरे दिन से भाद्रपद लग जाता है तो भाद्रपद में कहीं आना जाना नहीं होता है। और इसी दिन सोमवार का व्रत पड़ रहा है, पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, तो हमें पूर्णिमा का भी व्रत रखना है, सोमवार का व्रत रखना है। तो क्या करें, सोमवार के दिन हम खाना खाते हैं यानी खीर पूड़ी प्रसाद खाते हैं, और पूर्णिमा के दिन ऐसे ही रहा जाता है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, और पूर्णिमा के दिन हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए तो कितने बजे तक करनी चाहिए, और हमें इस दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि हमें भद्रा काल में राखी बांधनी चाहिए या नहीं भगवान को। तो आप बांध सकते हैं राखी, क्योंकि हमें पूजा पाठ सुबह ही करना है, और मंदिर के पट तो सुबह ही खुले रहते हैं, दोपहर को ज़्यादा तक 12 बजे के बाद हर मंदिर बंद ही हो जाता है। तो इसीलिए हमें सुबह सुबह भगवान को राखी बांध देनी चाहिए। जब ही आप पूजा करने जाते हैं आप वहाँ भगवान को राखी लेकर जाकर आप बांध सकते हैं, क्योंकि ये भाई के लिए दोष होता है, भगवान के लिए नहीं होता है, और दोपहर को तो भगवान की पूजा नहीं होती, पट बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान को राखी सुबह ही बांधनी चाहिए, और इसमें कोई दोष भी नहीं होता है। तो आप जरूर भगवान को सुबह सुबह राखी बांध दीजिए। और रही बात पूर्णिमा का व्रत और सोमवार का व्रत कैसे करें एक साथ, तो देखिए आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। जबकि आप सोमवार के दिन आप खाना खाते हैं, जैसे कि हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी कुछ भी आप खाते हैं, तो उस दिन आपको अन्न नहीं खाना है, पूजा पाठ कर लीजिए, शाम तक ऐसे रहिए। और जैसे कि पूर्णिमा के दिन आप पानी नहीं पीते हैं बिना अर्घ दिए, तो आप ऐसे ही रहिए, और पूजा करने के बाद जो फलहारी है आप कर सकते हैं, यानी चंद्रदेव को जब आप उनकी पूजा कर ले, उनको अर्घ दे, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, और जो भी फलाहारी है आप ले सकते हैं। तो इसमें आपका दोनों व्रत हो जाएगा, ये भी और सोमवार का भी। तो ये हो गया। अभी आप जान लेते हैं कि सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। देखिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं हम, किसी भी व्रत त्योहार में, तो हमें सिंदूर लगाना चाहिए, सिंदूरा से अपने लगाना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा है तो कैसे लगाएं, तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब अगर कोई व्रत और त्योहार होता है उस दिन ये सब ज़्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा वो है तो फिर कोई नहीं, आप पीला नहीं सिंदूर लगा के आप लाल सिंदूर लगा लीजिए, जो लाल सिंदूर जिसको रोली भी बोलते हैं, आप वो सिंदूर भी आप लगा सकते हैं। और नहीं तो जैसे कि अलग से अब बहुत से खरीद के रखते हैं, अलग से 5 रुपए की डब्बी आती है, आप उसको लेकर रखिए और उसमें से सिंदूर लगा लीजिए, सिंदूरा से मत लगाइए। तो पहली बात तो बता दूं कि इसमें त्योहार में नहीं लिया जाता है, पूजा पाठ में उतना नहीं लिया जाता है, आप ज़रूर लगा सकते हैं। और रही बात अभी पीपल की पूजा का, तो देखिए पीपल की पूजा ज़्यादातर सूर्य उदय होने से पहले ही करनी चाहिए। आप यदि मंदिर जा रहे हैं तो पहले आप सूर्य देव की पूजा कर लीजिए, फिर मंदिर में पूजा कर लीजिए। और यदि ऐसा जैसे संभव है तो आप सूर्य उदय होने से पहले आप जहाँ तक हो कोशिश कीजिए आप पीपल की पूजा कर लीजिए, पीपल को अर्घ ज़रूर दीजिए। और पूर्णिमा है, यदि आप व्रत किए हैं, आप 1-2 व्रत किए हैं सोमवार का तो कोई बात नहीं, यदि आप 5 व्रत किए हैं पूरा, तो आप पूरा व्रत किए हैं तो आपको कुछ न कुछ दान ज़रूर देना चाहिए। दान का मतलब ये है कि आप वस्त्र दान दे सकते हैं, फलों का दान दे सकते हैं, अन्न का दान दे सकते हैं। और यदि कुछ भी नहीं है आपके तो कोई बात नहीं, आप 11 रुपए ही मंदिर में दान कर दीजिए, या फिर किसी योग्य को आप दे सकते हैं, किसी गरीब को आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दान करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा ही दान देना चाहिए। दान का मतलब सिर्फ जितना आपके सामर्थ्य है आप उतना ही दान दीजिए। तो आप ये दान किसी भी समय में कर सकते हैं, इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखने की ज़रूरत है कि हाँ हमें ये शुभ मुहूर्त में दान करना चाहिए। और रही बात स्नान करने का, तो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें तो अति उत्तम है।
और ये 4 बजे से 4:30 पौने 5 के बीच तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। आप इस समय में ज़रूर स्नान कर लीजिए और यदि ये संभव नहीं है तो आप सूर्य उदय होने से पहले स्नान ज़रूर कर लीजिए। फिर उसके बाद स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ करने के बाद आप दान जो हो वो आप निकाल दीजिए। चाहिए तो नहीं है कुछ ज़्यादा तो आप एक सीधा ही निकाल दीजिए, यानी कच्ची सामग्री एक लोग को खाने का हो जाए, आप ऐसा करके निकाल सकते हैं। ये रहा दान। तो अभी आप जान लेते हैं, लड़कियां मायके जाएं राखी बांधने या नहीं भाई को। तो देखिए ऐसा नहीं है, उन लोगों का ज़्यादा दोष होता है कि जैसे जो पहली बार गौने यानी शादी करके आए हैं और एक बार भी गए नहीं हैं, तो उनके लिए मुहूर्त ज़्यादा देखा जाता है कि शुभ मुहूर्त में आए, या फिर जिनको पेट में बच्चा है या फिर जो बच्चा हो गया है और पेट का बाल है बच्चे को, तो उन लोग को ज़्यादा दोष देखने का होता है। लेकिन फिर भी यदि आप लोग दोष का देखते हैं तो आप जा सकते हैं, उसी दिन वापस आ जाइए। यदि उस दिन संभव नहीं है, आपका मायका दूर है, तो आप एक काम कीजिए, जैसे प्रस्थान रख दीजिए। ऐसा बोलते हैं कि अपना वस्त्र जो जाने वाला है, वो साथ में लेके जा रहे हैं आप, वो एक-एक कपड़ा, यदि जो आपके साथ जा रहे हैं परिवार वाले, तो आप उनका एक-एक कपड़ा ले जाके किसी पड़ोसी के घर में या जो रास्ते में घर पड़े, आप वहाँ ले जाके रख सकते हैं। फिर जब आप दूसरे दिन निकलते हैं, तो सीधा अपना लेते हुए चले आ सकते हैं। जैसे अपने घर पे आ सकते हैं, मायके से अपने घर आ सकते हैं, लेकिन कपड़ा प्रस्थान निकाल दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से निकाल दीजिए। और नहीं, मैंने बताया ना, उन लोगों को ज़्यादा दोष होता है जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं या जो शादी करके पहली बार आए हैं, वो लोग ज़्यादा मुहूर्त देखते हैं। और वैसे भी हम और ऐसे औरतें आ जा सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। और अभी जान लेते हैं कि जैसे रक्षाबंधन के दिन हमें नीचे बैठकर राखी बांधनी चाहिए या तो फिर बेड पे, सोफ़ा पे या कुर्सी टेबल पे बैठ सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर तो नीचे ही बैठकर अच्छे से राखी बांधनी चाहिए। और हो सके तो उस दिन जब तक हम राखी नहीं बांध लेते, ना भाई और ना बहन कुछ मुख में डालते नहीं हैं। यदि ये मुहूर्त जल्दी होता है तो आप देख लीजिए, तब तक कुछ खाएँ पिए नहीं। इस प्रकार से राखी बांधा जाता है और ज़मीन में बैठकर बांधिए। और हाँ, यदि जैसे किसी को दिक्कत है पैर में बैठने का, कमर में, तो कोई बात नहीं, आप सोफे पे बैठकर राखी बांध सकते हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर राखी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें ये बताया जाएगा कि बहन को अपने घर पर राखी बुलाकर बंधवाना ज़्यादा शुभ होता है या तो बहन के घर में जाकर राखी बंधवाना ज़्यादा शुभ होता है। ये जानकारी दी गई है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।